महाराज परीक्षित, कंस जब अत्याचार करने लगाए हैं तो सब देवता भगवान के पास जाकर के अनुरोध करते हैं। तो भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर, तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद भी रूपा, आऊंगा ये तो वंश में बन के यादव भूप। भगवान सबको समझाते हैं, तुम भी जाओ हम भी आ रहे। इधर जो कंस के चाचा की लड़की थी देवकी, ये कंस सातों बहनों में से देवकी को ज्यादा चाहता था। एक दिन कंस बोला, बहनों ही बसदेव हम तुम्हारी आदत से बड़े प्रसन्न हैं। मतलब ये है, हम अपनी बहन देवकी का विवाह भी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, क्या विचार है? बसदेव बोले हैं कंसराज अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। तो कंस बोला, बहनों ही बसदेव आप बारात लेकर के आओ। तो बसदेव वटेश्वर से बारात लेकर के मथुरा की ओर चल दिए। हंसी खुशी के साथ चली बारात मथुराई, और मंडप लो गड़वाई रे देवकी की भाई सगाई। चली है बारात बटेश्वर से मथुरा की ओर, और जब बारात बटेश्वर से मथुरा में पहुंची तो बड़ी हंसी खुशी के साथ में देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। शादी जब भई, और जब शादी भई, शादी हुए के बाद में भाई मैंने से जुदा सुने को विदा नहीं करवाई। पलकी के बीच चमेली ना जट बैठाई, बटेश्वर से मथुरा की ओर। और जब मथुरा में बारात पहुंची है तो बड़े हंसी खुशी के साथ में देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। शादी जब भई, शादी होने के बाद में देवकी ससुराल चली। प्रसन्न होकर के देवकी ससुराल जा रही है, खुश होकर के। अब आप लोग सोच रहे होंगे प्रवेश, जब लड़की ससुराल जाती है तो खुश होकर के कहां जाती है? वो तो रो करके जाती है। लेकिन भागवत श्रोताओं, पहले ये रोना नहीं चलता था, पहले ये रोना नहीं चलता था। अब रेवे की एक परंपरा सी बनी गई है, परंपरा सी। वैसे बिमलेश, आजकल अगर कोई समझदार लड़की रोए ना और चुपचाप गाड़ी में बैठ के चली जाए तो और बेटरिया नेकू चैनी न ले देती, नेकू ना रोई उल की बैठ की चकी सर्राठी पे। तो पहले ये रोना नहीं चलता था। अब रोए वो नेक देर हो तो पहले तो जमाल पर है भगवान अब जिंदा कैसे रहे। और जैसे गांव से बाहर निकली सोई काती भैया भैया निकल को जाइयो। क्यों? हमारी अम्मा जखी थी जब मैं रह रहे की दारे बांध दे कि बांध दे कि नहीं बांध दे। तो रेबू नेक देर को तो वैसे एक बात हम जरूर कहेंगे, ये तो सब बातें चलती रहती हैं, बेटियों का हृदय बड़ा दयालु होता है। बेटी के ऊपर दो घर की
जिम्मेदारी होती है। जरा ध्यान दें माता बहनें हमारी बैठी हैं। वैसे अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो मूड वहां दल लेता है, और कोई पूछते भैया क्या हुआ, अरे कचना है बो जाएगा। अब उनसे पूछी जाए बो जाएगा। अब एक बात हम आपको समझा दें, देखो बेटा भाग्य से मिलता है, जरा ध्यान दे मेरे शब्दों पर, बेटा भाग्य से मिलता है, बेटी सौभाग्य से मिलती है। हर किसी की किस्मत में बेटियां भी नहीं है। लोग चिंता में पड़ जाते हैं, ये बेटियां हुई शादी कैसे हो